Hello students, this is Bakir. Welcome to the 22th lecture of Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट एंड सेंसरशिप। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि आखिर वुमेन ने प्रिंट कल्चर को कैसे अडॉप्ट किए। तो हमने देखा कि बुक्स जो है अब वुमेन्स और लाइफ एंड फीलिंग्स के ऊपर भी लिखे जाते थे। वुमेन्स एजुकेशन, विडोसहुड, रीमैरिज, ये कुछ ऐसे फेमस टॉपिक्स थे। इसके अलावा हमने देखा कि क्या प्रिंट कल्चर का असर पुअर पीपल के ऊपर भी पड़ा। तो हमने देखा कि प्रिंट जो है 19th सेंचुरी आते आते जो प्रिंट कल्चर है वो पुअर तक भी पहुंच गए थे। चीप बुक्स को जो है क्रॉस रोड और पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह में सोल्ड किए जाते थे, जिससे जो है आम ऑर्डिनरी लोग या पुअर लोग भी उन बुक्स को खरीद कर पढ़ सकते थे। गुलामगिरी एक फेमस बुक था जो कि कास्ट डिस्टिंक्शन के ऊपर लिखे थे ज्योतिराव फुले ने। ये सारे चीजें हमने लास्ट लेक्चर की मदद से डिस्कस किए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। Before 1798, the colonial government was not too concerned with the censorship. colonial government से पहले जो 1798 से पहले जो colonial government थे वो censorship को लेकर इतना concern नहीं थे, यानी ये लोग इतना attention नहीं दे रहे थे censorship के ऊपर। ये पीरियड तब के थे जब 1798 से पहले की बात है। सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल। अब सेंसरशिप का क्या मतलब होता है कि सेंसरशिप का मतलब होता है किसी की जो फ्रीडम है उसको सप्रेस कर देना, यानी अगर कोई कुछ बोलना चाहे अगेंस्ट किसी के तो उसकी आवाज को पूरी तरह से सप्रेस करना, ये हुआ सेंसरशिप। क्योंकि उस समय क्या थे कि जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, इसके अलावा बुक्स के ज़रिए जो है उनके खिलाफ लिखते थे, जिससे जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको खरीद कर पढ़ते थे और देखता था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसा क्रूरल हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। इस चीज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक चीज जो है यहाँ पे लागू किए, दैट इज सेंसरशिप। ब्रिटिशर्स feared that Indians could rise against them anytime। ब्रिटिशर्स को काफी डर लग रहा था, काफी फियर थे ये लोग कि जो इंडिया के लोग हैं कभी ना कभी इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। Some rules were formed to control the freedom of press। इसीलिए उन्होंने कुछ रूल्स को फॉर्म किया जिसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थे इसके ऊपर कंट्रोल किए। अब ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था प्रेस के ऊपर कंट्रोल करने का? सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि ये लोग कहीं ना कहीं डर लग रहे थे कि अगर इस तरह से हम छोड़ देंगे इंडियंस को, तो ये लोग जो है कुछ भी हमारे खिलाफ लिखेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट जो है ये लोग राइज हो सकता है। इस बात की डर जो है ब्रिटिशर्स के अंदर ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर दिए। तो 1798 से पहले ये लोग कोई कंसर्न नहीं थे ब्रिटिशर्स सेंसरशिप को लेकर। सेंसरशिप होता है फ्रीडम ऑफ पीपल को सप्रेस करना। ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि इंडियंस जो है कभी भी इनके खिलाफ राइज हो सकता है, जिससे जो है उन्होंने
प्रेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स को फॉर्म किए गए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर जो है ये यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूरी तरह से हमें बता सकते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन के समय अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको बहुत ज़्यादा जो है कुछ जानने की अच्छा हो और कुछ समझने की अच्छा हो, तो आप जो है मुझसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होके जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज और अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। So thank you so much, students. Bye bye. Have a good day.